सर मैं बस इतना पूछना चाहूँगा सर कि गीता में 2 श्लोक लिखे हुए हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। आखिर भगवान कब आएंगे, यही पूछना चाहता हूँ। बात ये है, देखो ये निश्चित है अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहुत कुछ उस ढंग का है वातावरण में, लेकिन दूसरा पक्ष भी सृष्टि में अभी कमज़ोर नहीं है। अभी सृष्टि में दोनों पक्ष साथ चल रहे हैं। दूसरा पक्ष भी है, ये भी हो रहा है कि आज गीता का चिंतन यहाँ हो रहा है। ये भी हो रहा है कि बहुत से लोग हैं जो बड़ी समर्पित निष्ठा से अच्छे काम भी कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं, अभी हमने चिकित्सा क्षेत्र के लिए गीता को प्रारंभ किया, तो बहुत से हमें लगा कि चिकित्सा क्षेत्र में, जैसा दिवेश ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में अगर ये विकृतियां आ जाएंगी कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं और ऑपरेशन कर दो, इसलिए कि केवल दवा लेंगे, दवा देंगे तो बस अभी दे के भेजना पड़ेगा, ऑपरेशन के लिए कहेंगे तो कम से कम 5-7 दिन एडमिट रखेंगे, उसके बाद और बहुत सी स्थितियां ऐसी आने लगी, आ रही हैं, और बड़ी पीड़ा मन में हुई। उसके लिए एक चिंतन हमने डॉक्टर्स को विशेष रूप से दिया कि हम ये सोचें कि रोगी मेरा व्यवसाय नहीं है, केवल रोगी मेरी सेवा का बहुत अच्छा आधार बन सकता है। तो ठीक है, ये विकृतियां, हम सहमत हैं देवेश की बात से, विकृतियां आई हैं, बढ़ रही हैं, उसका परिणाम देखा जा रहा है। कहीं प्रकृति असंतुलित हो रही है, कभी समाज में वैमनस्य बढ़ रहा है, ये स्थितियां देखी जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी सकारात्मक भी बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप देखेंगे बच्चों में भी कितने % बिगड़े हुए और कितने % अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं हमें लगेगा कि 90% बिगड़ ही गए हैं। डॉक्टर्स में भी अगर हम देखेंगे कि 100 के 100% ही बिगड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। गीता का ये श्लोक कहता है जब धर्म की पूरी तरह हानि हो जाएगी, अभी वो वातावरण नहीं है। भगवान ना करे वो दिन देश को देखना पड़े, उससे पहले ही देश संभले, और एक बार फिर कुछ कुछ जागृति के वातावरण बन रहे हैं, प्रयासरत हैं, बहुत से लोग प्रयासरत हैं कि गीता के माध्यम से, जियो गीता ने भी एक संकल्प लिया है कि नगरों में डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और नेचर एनवायरनमेंट के लिए, बॉर्डर के सैनिकों के लिए कुछ कुछ ऐसे उद्बोधन निकाले जाएं और वहाँ तक वो पहुँचाए जाएं और कुछ वातावरण बदले, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। भगवान कृपा करें। ऐसे जो स्थितियां हैं, और बहुत पीड़ा भी होती है हमें, जैसे देवेश ने कहा एक युवक के विषय में, और वास्तव में ये बात हम सब सोचें, वो युवक भले ही किसी डॉक्टर की गलती के कारण गया या किसी कारण भी गया, निश्चित माता पिता के लिए उससे बड़ी पीड़ा और कोई हो नहीं सकती कि जबकि कोई इस एज में एक बेटा हो और वो चला जाए, भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा। क्योंकि आजकल कठिनाई एक ये भी है कि पहले परिवारों में, आज से 20 वर्ष पहले के जो परिवार हैं, उन परिवारों में कहीं 3 भाई, कहीं 4 भाई, कहीं 5-5 भाई, 7-7 भाई भी परिवारों में, 8-8 परिवार के 8-8 सदस्य भी होते थे। लेकिन आज समस्या ये है कि अधिकतर परिवारों में एक ही बेटा है, मैक्सिमम एक ही बेटा, एक बेटी, वहीं तक है, और वो भी अगर चला जाता है तो इससे बड़ा दुख माता पिता के लिए, जीवन भर के लिए कोई नहीं होता। हम सबको भी देखो, जहाँ देश के डॉक्टर्स चेतें, देश का वातावरण बदले, बहुत आवश्यक है, वहाँ हम सब भी जो यहाँ बैठे हैं, हम सब भी इस बात को समझें कि युवा चेतना बहुत मूल्यवान है, अपने लिए भी, माता पिता के लिए भी, समाज के लिए भी, अपनी संस्कृति के लिए भी और अपने राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपनी उस युवा चेतना को जगाएं, सन्मार्ग में लगाएं, निराशा में नहीं गिराएं। और ऐसी स्थितियां बहुत पीड़ाजनक और पीड़ाजनक होती हैं जब ये सुनने में आता है
कि 17 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में किसी युवक ने, किसी देवी ने आत्महत्या कर ली। बहुत पीड़ा होती है देख करके कि इतनी अनमोल जवानी, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, और उसे एक क्षण में ऐसे गंवा दिया और कितना बड़ा कष्ट खड़ा कर दिया। हम सब भी चेतें और एक बात और देवेश को कहते हुए और सबको कहते हुए कि हम सब के अंदर भी चेतना के रूप में ईश्वर है। हम अपने ईश्वर को अंदर से प्रकट होने दें सन्मार्ग के लिए, और उस ईश्वर को अंदर से प्रकट करें और उस ईश्वर को उन विकृतियों के सामने खड़ा करें कि जहां भी हमें ये विकृतियां लगती हैं, भारत के हर जवान के अंदर का ईश्वरत्व जगना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत के युवाओं अपने अंदर के भगवान को जगाओ, अपने अंदर के ईश्वरत्व को हम प्रकट करें, और जहां कहीं विकृति दिखाई देती है उस विकृति के आगे दृढ़ता से खड़े हों तो देर नहीं होगी। यदि भारत के हर युवा अपने ईश्वरत्व को प्रकट कर लेगा तो ये विकृतियां भले ही किसी चिकित्सक की हों या कहीं की भी हों, ये विकृतियां बहुत अधिक नहीं ठहर पाएंगी। तो देवेश, अवश्य आप इस बात को लें और अपनी एक युवा टीम ऐसी बनाएं कि हम अपने अंदर की चेतना जगा के विकृतियों से लड़ें।